यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला शामिल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। पहला शामिल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैंने पिछले आप सबको मैसेज भेजा था कि हम इस खंड को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये काफी लंबा खंड है, लेकिन कुछ पद हैं जिसको मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं, और ये विशेष करके मुख्य पद है, और 4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं 26 पद को। 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। 36 और 37 पद, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। 47 पद, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जब हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं, आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि आपका वचन आपके बारे में क्या सिखाता है, हमारे जीवन के बारे में क्या सिखाता है, हम उसको समझ सके, जान सके और अपने जीवन में उसका अनुकरण करने वाले हो सके। आपकी सहायता और मदद चाहते हैं आपके वचन को समझने के लिए, उसका जीवन में पालन करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खंड काफी लंबा है, और इसीलिए इस खंड को हमने आपके सामने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको मैसेज भेजा गया था कि आप मेहरबानी से इस खंड को पढ़ करके आए, ताकि हम इस खंड के ऊपर क्या कर सके, ध्यान कर सके। और इस खंड को यदि आपने पढ़ा होगा तो कहानी जो है, तस्वीर जो है, बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पर इजरायली सेना की बात हो रही है, फलस्तियों की सेना की बात हो रही है, शाऊल की बात हो रही है, और दाऊद और गोलियत की बात हो रही है। इस खंड का जो शीर्षक दिया गया है वो इस प्रकार से है, संग्राम यहोवा का है। यदि आप 47 पद को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, संग्राम यहोवा का है। बैटल्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड। संग्राम यहोवा का है। यदि हम उसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य यह है, आवर गॉड इज ऑलमाइटी गॉड। हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वे सामर्थी परमेश्वर है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें इस बात को बताता है कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो सर्वे सामर्थी परमेश्वर है। यदि हम इस खंड को समझना चाहें तो हम इस खंड को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब इजरायलियों ने प्रतिज्ञा की भूमि में यानी कनान देश में कालेब और यहोशू के साथ पहुंचने का पहला प्रयास किया, तो क्या हुआ, तब वे वहां पर प्रवेश करने से डर गए। यानी कि जब उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला गया और यहोशू और कालेब के नेतृत्व में उनको कनान देश पहुंचाने का प्रयास किया गया, तब वे वहां पर क्या हो गए, डर गए। क्योंकि लिखा हुआ वहां पर दानव रहते थे, वहां पर दानव रहते थे। फिर बाशान के राजा ओग से डर गए। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय का 11 पद, गिनती 13 अध्याय का 32 से 33 पद। अब इस कहानी में जिसको आपके सामने पढ़ा गया, जिसको आपने पढ़ा है, अब वे गोलियत से डर गए, जो फलस्ती सेना का वीर योद्धा था, जिसकी लंबाई 9 फुट 5 इंच थी। 9 फुट 5 इंच। यदि आपने ग्रेट खली को देखा होगा तो ग्रेट खली से भी लंबा व्यक्ति था गोलियत, इतना लंबा वो व्यक्ति था। सबसे आश्चर्य की जो बात है इस कहानी में, इस घटना में, वो है कि शाऊल भी डर गया। क्यों शाऊल डर गया, जबकि उसे डरना नहीं था? क्योंकि यदि हम बात करें शाऊल की जीवन की, तो इजरायलियों में सबसे लंबा व्यक्ति कौन था? शाऊल था। लेकिन शाऊल भी
गोलियत से क्या हो गया, डर गया, जबकि वो स्वयं गोलियत के समान था। जो भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में गोलियत अन्य व्यक्तियों के समान था, और इस बात को दाऊद ने समझ लिया था। दाऊद एक बहुत छोटे कद का व्यक्ति था, गोलियत उससे बहुत ज्यादा लंबा था, लेकिन जो इजरायली सेना थी, शाऊल जो था, वो इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन दाऊद इस बात को समझ गया कि गोलियत भी हमारे और दूसरे मनुष्यों के क्या है, समान है। लेकिन इजरायली लोग इस बात को नहीं समझ पाए। कारण क्या था? शाऊल ने जो समस्या थी उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण के बजाय अपनी आंखों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। यानी कि वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से समस्या को नहीं देख रहा है, अपने आंखों के दृष्टिकोण से वो क्या कर रहा है, समस्या को देख रहा है। और कई दफा हमारे और आपके साथ भी जीवन में ऐसा ही होता है। जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम सांसारिक दृष्टिकोण की तरफ से, सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम अपने जीवन की समस्याओं को नहीं देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से कई दफा हम निकल नहीं पाते हैं, उन समस्याओं में उलझे रहते हैं, उन समस्याओं में हम परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से समस्या को सोच रहे हैं, अपने हिसाब से समस्या को देख रहे हैं। हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से समस्या को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। पद 1 को यदि आप पढ़ें, फलस्तियों ने युद्ध के लिए इजरायलियों के विरुद्ध क्या बांधी थी, पाती बांधी थी। लेकिन 8 पद में वो क्या कहते हैं कि तुमने यहां पर आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? जबकि लड़ाई की शुरुआत किसने करी थी? फलस्तियों ने करी थी। लेकिन वो दोष किस पर लगा रहे हैं? इजरायली लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। यदि हम 4 से 11 पद को देखें तो 4 से 11 पद में हम गोलियत के चरित्र के बारे में पाते हैं। 4 से 11 पद को यदि हम देखेंगे तो हम गोलियत के चरित्र के बारे में पाते हैं। गोलियत शारीरिक तथा मानसिक रूप से एक दानव था। यदि हिंदी का एक शब्द इस्तेमाल करें तो राक्षस बोल सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो दानव था वो, फलस्ती सेना का सबसे वीर योद्धा था, सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती और कमजोरी यह थी कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा था और दाऊद को हल्के रूप में लिया। जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा और दाऊद को हल्के रूप में लिया, क्योंकि जब वो दाऊद को देख रहा होगा तो वो दाऊद को अपने सामने एक बच्चे के रूप में देख रहा होगा। क्योंकि दाऊद की जो ऊंचाई थी काफी कम थी। हो सकता है कि दाऊद उसके कंधे से भी नीचे रहा होगा, उसके कमर तक आता होगा। गोलियत इतना लंबा था। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा और दाऊद को बहुत ही हल्के रूप में लिया। हम उसके जीवन से क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? गोलियत के जीवन से, गोलियत के जीवन से जो हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं वो ये है कि कभी कभी हमारी ताकत हमारी कमजोरी बन जाती है। कभी कभी जो हमारी ताकत होती है वो हमारी क्या बन जाती है? कमजोरी बन जाती है। परमेश्वर मजाक और ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। यहां पर गोलियत क्या कर रहा था? परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा था, परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहा था। परमेश्वर क्या करता है? ताकत को कमजोरी में और कमजोरी को ताकत में क्या कर देता है? परमेश्वर बदल देता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें आत्मिक हथियारों से लैस करता है। गोलियत इस बात को भूल गया था कि वो दाऊद के साथ साथ परमेश्वर से भी युद्ध कर रहा था। 9 पद के अनुसार वो गोलियत के साथ, गोलियत जो था दाऊद से तो युद्ध कर ही रहा था, लेकिन वह दाऊद के साथ साथ किसके साथ भी युद्ध कर रहा था? परमेश्वर के साथ भी क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। 12 से 15 पद की हम बात करें तो हम दाऊद के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। 12 से 15 पद में जब भी हम दाऊद के बारे में सोचते हैं, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में हम देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि वो चरवाहा था, कवि था, गोलियत को मारने वाला था, इजराइल का राजा था, प्रभु यीशु मसीह का पूर्वज था और पुराने नियम के महान व्यक्तियों में से एक था। लेकिन इसके साथ ही साथ दाऊद क्या था? धोखा देने वाला व्यक्ति था, झूठा व्यक्ति था, व्यभिचारी व्यक्ति था, हत्या करने वाला व्यक्ति था। बाइबल ने
जहां दाऊद के अच्छे चरित्र के बारे में वर्णन किया है, वहीं पर बाइबल दाऊद के एक ऐसे चरित्र के बारे में भी वर्णन करता है जो उसका चरित्र जो होना चाहिए था, वो जो उसका चरित्र नहीं होना चाहिए था, वो था। तो बाइबल जो है कभी भी लोगों के चरित्र को छिपाती नहीं है। यदि लोगों ने गलत किया तो उसको प्रकट किया गया है, यदि बाइबल में लोगों ने अच्छा किया है तो उस चरित्र को भी बाइबल में क्या किया गया है, प्रकट किया है। लेकिन हम दाऊद के बारे में एक बात जानते हैं, उसने हृदय से परमेश्वर का आदर किया, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं उसके बारे में प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 22 पद में कहा है, यह मेरे मन के अनुसार है, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, ये मेरे मन के अनुसार है। किस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बोल रहा है ये मेरे मन के अनुसार है? जो हत्यारा था, जो व्यभिचारी था, जो झूठ बोलने वाला था, चोरी जो गलत काम करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि दाऊद ने जब परमेश्वर की सेवा करी, पूरे हृदय और पूरे मन से उसने क्या किया, सेवा किया। वह इजराइल का सबसे महान राजा था, प्रभु यीशु मसीह का पूर्वज था। विश्वास की सूची में हम उसके नामों को क्या करते हैं, देखते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय के 32 पद में उसकी यदि हम कमजोरियों की बात करें, उसकी गलतियों की बात करें, तो हम क्या देखते हैं? उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके पति उरिया की उसने हत्या करवा दी, उसने इजरायली सेना की जनगणना को किया और परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को उसने क्या किया, दिखाया। और अपने बच्चों के पापों को, अपने बच्चों के गलतियों को उसने बड़े ही हल्के रूप में लिया, उसको सही करने का प्रयास नहीं किया, अपने बच्चों को करेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। उसके जीवन से शिक्षा, हम दाऊद के जीवन से क्या शिक्षा को प्राप्त करते हैं? अपनी गलती को स्वीकार किया। भजन 51 को पढ़ेंगे, आप उस बात को पाएंगे जहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। याद रखें, परमेश्वर क्षमा करता है। जब हम अपने जीवन में गलती करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। लेकिन जो पाप का परिणाम है उसको आप अपने जीवन से दूर नहीं हटा सकते, उसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। आप पाप करेंगे, परमेश्वर अवश्य क्षमा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो पाप का परिणाम है उसको आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। जब आदम हवा ने पाप किया तो पाप का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। पाप का परिणाम क्या हुआ? मृत्यु आ गई संसार में, अलगाव आ गया संसार में, अंधकार आ गया संसार में। पाप हमारे जीवन से, पाप जब हम करते हैं हम परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके परिणाम को हम नहीं हटा सकते। परमेश्वर की हार्दिक इच्छा यह है कि हम संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा रखें और उसकी क्या करें, आराधना करें। पद 16 को यदि आप देखें, फलस्तियों ने और इजरायलियों ने 40 दिन तक एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं किया। रोज सुबह उठते थे, रोज सुबह दोनों एक दूसरे का मुंह देखते थे। इजरायली सेना भी देखती थी, फलस्तीन सेना भी देखती थी। दोनों सेना पहाड़ पर थी और दोनों के बीच में क्या था, खाई थी। इसीलिए दोनों सेना ने किसी के ऊपर भी आक्रमण नहीं किया। दो पहाड़ थे, एक पहाड़ पर फलस्तीन सेना थी और दूसरे पहाड़ पर इजरायलियों की सेना थी और बीच में खाई था। जिस भी सेना को आक्रमण करना है उस सेना को खाई में उतरना पड़ता, और यदि वो खाई में उतरती वो सेना हार जाती। इसीलिए कोई भी सेना ने लड़ाई की क्या करी, शुरुआत नहीं करी, खाई में नहीं उतरे, क्योंकि खाई में उतरने का मतलब था उनकी हार निश्चित थी। इसीलिए दोनों सेनाओं ने इंतजार किया, आक्रमण नहीं किया। 40 दिन तक क्या किया, इंतजार करते रहे। 3 बातें हैं जो हम इस खंड से और इस अध्याय से हम सीखेंगे। पहली बात, 17 से 27 पद के अनुसार हमें विश्वास की आवाज लगानी है। हमें विश्वास की आवाज लगानी है 17 से 27 पद के अनुसार। और इस खंड में हम एक चीज और देखते हैं कि जब समस्या आई तो समस्या के लिए लोगों ने मानवीय दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया, अपने तरीके से सोचा। समस्या को उन्होंने परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं सोचा, परमेश्वर के नजरिए से नहीं सोचा, लेकिन अपने मानवीय दृष्टिकोण से समस्या को समझने का उन्होंने क्या किया,
प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम में दाऊद ने पहली बार बोला, उससे पहले दाऊद ने एक बार भी नहीं बोला। युद्ध जो इजरायलियों और फलस्तीनियों के मध्य में होने वाला था, उसमें सारे इजरायली लोगों ने, इवन शाऊल ने भी गोलियत को एक दानव के रूप में देखा, एक समस्या के रूप में देखा, एक बड़े व्यक्ति के रूप में देखा। लेकिन गोलियत को जब दाऊद ने देखा तो उसने उसे एक नाश होने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। बाकी लोगों ने समस्या के रूप में देखा, परेशानी के रूप में देखा। लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो बोला, ये तो नाश होने वाला व्यक्ति है, इसको तो मैं 2 मिनट में नाश कर दूंगा। क्योंकि उसने समस्या को किसके दृष्टिकोण से देखा? परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा। जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से समस्या को देखेंगे, आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने पाएंगे। जब आप समस्या को अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे, आप अपने जीवन की समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं करने पाएंगे। गोलियत के ऊपर लगाया गया निशाना चूकने का क्या मतलब था? गोलियत के ऊपर लगाया गया निशाना चूकने का मतलब था खतरा। दाऊद को मालूम था कि वह गोलियत का सामना करने को जा रहा है, लेकिन दाऊद को यह भी मालूम था कि वो अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ लड़ेगा। उसने अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा, इसलिए उसने उससे कहा, यह खतना रहित फलिस्ती कौन है? असंभव से दिखने वाली परिस्थिति को उसने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा, इसीलिए वह इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने पाया, जिस समस्या का समाधान इजरायली लोग 40 दिन से नहीं कर पाए थे। उसका 2 मिनट में, 1 घंटे में दाऊद ने क्या कर दिया? समाधान कर दिया। 40 दिन हो गए थे, इजरायली लोग, शाऊल उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन जब दाऊद आया, उसने सेकंडों में उस समस्या का क्या कर दिया? समाधान कर दिया। क्योंकि उसको मालूम था कि उसके साथ परमेश्वर है, उसको मालूम था कि उसके जीवन की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करेगा, उसको मालूम था कि उसकी तरफ से परमेश्वर लड़ेगा। और इस बात को इजरायली लोग और शाऊल क्या हो गया था? भूल गए थे। कई दफा हमारे और आपके साथ भी जीवन में ऐसा ही होता है। जब समस्याएं हमारे जीवन में आती है, हम समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को और बाकी सारी चीजों को। जब हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर के दृष्टिकोण से समस्या को देखते हैं, तब हम प्रभावशाली रूप से उस समस्या का समाधान करने पाते हैं। इसीलिए हमें विश्वास की आवाज लगानी है, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। दाऊद के अंदर विश्वास था, तभी उसने विश्वास से इतनी बड़ी बात को बोला। यदि दाऊद के अंदर विश्वास नहीं होता तो वो नहीं बोलता कि यह खतना रहित परिस्थिति क्या है कि इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, आप उस विश्वास को प्रकट ही नहीं कर पाएंगे, और यदि आप अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्या का समाधान हो, आपको विश्वास दिखाना होगा, विश्वास को प्रकट करना होगा, बोलना होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से बोला कि मुझे चंगा कर, मेरे जीवन की समस्या का समाधान कर, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन की समस्या का समाधान किया। यदि आप सोचेंगे कि मैं नहीं बोलूं, मैं प्रार्थना नहीं करूं, मैं परमेश्वर को पुकारूं नहीं, और परमेश्वर आपके जीवन की समस्या का समाधान कर दे, परमेश्वर आपके जीवन की समस्या का कभी समाधान नहीं करेगा। आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे? ठीक है, परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान को दिया है, ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है और परमेश्वर ठीक भी करता है। लेकिन यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं और आप बोले कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या आप ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक हो सकते। आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। किसने बुद्धि और ज्ञान को दिया है? ठीक उसी प्रकार से जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको परमेश्वर को पुकारना होगा, आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, विश्वास की आवाज लगानी होगी। इस पहले पॉइंट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दाऊद परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, थियोसेंट्रिक। थियो का मतलब होता है गॉड, असेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र। दाऊद परमेश्वर केंद्रित व्यक्ति था, यानी उसका ध्यान किसके ऊपर था? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था।
जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगा वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने पाएगा। जो व्यक्ति संसार के ऊपर निर्भर होगा, संसार के लोगों के ऊपर निर्भर होगा, उसके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी बात 28 से 40 पद के अनुसार, हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी किस पर विश्वास रखना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना है। 40 दिन तक इजरायली सेना ने फलिस्ती सेना के ऊपर आक्रमण नहीं किया। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, डर रहे थे, कांप रहे थे, घबराए हुए थे, परंतु दाऊद ने तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा। इसलिए 40 दिन तक इंतजार करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, बहुत सारे लोग हमको निराश करते हैं, बहुत सारे लोग हमको हमारे जीवन में नकारात्मक बातों को लेकर के आते हैं, नकारात्मक बातों को कहते हैं। लेकिन आप वही करें जो परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा से आपको करने को कहता है। आप वही करें जो परमेश्वर आपको अपने आत्मा के द्वारा से करने को कहता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इस 28 से 40 पद में जो एक महत्वपूर्ण बात जो छिपी हुई है वो यह है, परमेश्वर सर्वे सामर्थी है। लॉर्ड हु इज ऑलमाइटी, परमेश्वर सर्व सामर्थी है। और दाऊद इस बात को क्या हो गया था? समझ गया था। इसीलिए उसने उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर पर क्या रखा? भरोसा रखा। तीसरी बात और अंतिम बात 41 से 54 पद के अनुसार, परमेश्वर साधारण वस्तु के द्वारा विश्वास की विजय दिलाता है। परमेश्वर साधारण वस्तु के द्वारा विश्वास की विजय दिलाता है। बाइबल का जो परमेश्वर है बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर इस संसार में कभी कभी अपने कार्य को करने के लिए सामान्य और साधारण वस्तु का इस्तेमाल करता है। सामान्य और साधारण वस्तु का इस्तेमाल करता है। बाइबल ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से भरी पड़ी हुई है। मूसा की लाठी, मूसा की लाठी से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से क्या किया? बाहर निकाला। नरसिंगा, नरसिंगे को फूका गया और यरियो की दीवार क्या हो गई? गिर पड़ी। और परमेश्वर के लोगों ने यरियों के ऊपर क्या कर लिया? विजय को प्राप्त कर लिया। गधे के जबड़े की हड्डी, गधे के जबड़े की हड्डी से सिमसोन ने 1000 लोगों को मार डाला। किससे? गधे के जबड़े की हड्डी से। नरसिंगे, घड़ा और मशाल के द्वारा से गिदोन ने मिद्यानियों को मार गिराया। दाऊद ने एक पत्थर से 9 फीट 5 इंच लंबे गोलियत को मार गिराया। 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को क्या कर दिया? खाना खिला दिया। जब गलील के काना नगर में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित था, जब दाखरस घट गया, प्रभु यीशु मसीह ने पानी से क्या कर दिया? दाखरस को बना दिया। और भोज के प्रधान ने क्या बोला? उत्तम दाखरस कहां रखा हुआ था? इस प्रकार की विजय, इस प्रकार का आश्चर्यकर्म जीवन में तभी संभव है जब हम इस बात के लिए समर्पित होंगे कि वो हमें अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। हम क्या बोलते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर तू हमारे तरीके से हमको इस्तेमाल कर। परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर हमको अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं। हम परमेश्वर को ज्ञान देते हैं। हम परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर तेरे तरीके से नहीं, मेरे तरीके से तू मुझे इस्तेमाल कर। आपने परमेश्वर को बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया। आपको परमेश्वर चलाएगा कि आप परमेश्वर को चलाएंगे? लेकिन हम अपने जीवन में कई दफा ऐसा ही करते हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे अपने तरीके से इस्तेमाल कर। परमेश्वर को जब आप उसके तरीके से इस्तेमाल करने देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। जब आप परमेश्वर के तरीके से इस्तेमाल होने चाहेंगे तो परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा।
जब दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के तरीके से इस्तेमाल होने के लिए समर्पित किया, परमेश्वर ने उसको क्या दिलाया? विजय दिलाया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पास वो कौन सी चीज है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करे ताकि असंभव सी दिखने वाली बात भी संभव बन जाए? क्या आपके पास ऐसा कोई चीज है जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस्तेमाल करे और असंभव से दिखने वाली बात भी क्या बन जाए? संभव बन जाए। दाऊद के पास क्या था? दाऊद के पास उसका भरोसा था, दाऊद के पास उसका विश्वास था जो परमेश्वर पर था, जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और असंभव से दिखने वाली बात भी क्या बन गई? संभव बन गई। कई दफा हमारे जीवन की जो असंभव से दिखने वाली बात है वो संभव नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको परमेश्वर क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। आपको और मुझे अपने जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि वो क्या चीज है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करे ताकि असंभव से दिखने वाली बात संभव बन सके। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों दाऊद ने 5 पत्थर को नाले में से निकाला था जबकि इस्तेमाल तो एक ही पत्थर का किया? क्या दाऊद ऐसा सोच रहा था, 5 पत्थर निकाल लेता हूं, एक पत्थर पहले मारूंगा, कहीं उसके कान से गुजर गया तो फिर 4 पत्थर रहेंगे, दूसरा पत्थर निकालूंगा, कहीं उसके आंख के पास से गुजर गया तो 3 पत्थर तो रहेंगे? क्या ऐसी बात थी? क्या बात थी? क्यों 5 पत्थर निकाला? क्या आपने कभी गौर किया? क्या आपने कभी इसके ऊपर विचार किया? हम गाना भी गाते ना, घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को, गोफन से घुमा घुमा के मारा। ठीक है, 5 पत्थर क्यों निकाले? शायद नहीं मालूम है आपको। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा सामुएल उसका 21 अध्याय उसके 15 से 22 पद को, पहला इतिहास 20 अध्याय के 4 से 18 पद को, वहां पर इसका उत्तर हम पाते हैं। उस लड़ाई में गोलियत के समान 4 और लोग थे जो गोलियत के समान थे, और उन 5 को मारने के लिए दाऊद ने 5 पत्थर को निकाला था। इसलिए नहीं निकाला था कि एक पत्थर हमारे समान, कि एक पत्थर से नहीं मार पाया तो दूसरे पत्थर से तो मारू दूंगा, दूसरे से नहीं मारा तो तीसरे से तो पक्का ही मार दूंगा, और तीसरे से नहीं मारा तो चौथे से तो मार ही दूंगा, और 5वें से तो पक्का ही मार दूंगा। ऐसा नहीं था दाऊद का विश्वास, ऐसा हमारा और आपका विश्वास है। एक पत्थर पर इसका विश्वास था। 5 पत्थर इसलिए निकाले थे क्योंकि उस लड़ाई में 5 लोग थे जो गोलियत के समान वीर थे, और उन 5 की भी हत्या उस युद्ध में हुई। आप पढ़ सकते हैं दूसरा सामुएल 21 अध्याय का 15 से 22 पद और पहला इतिहास 20 अध्याय का 4 से 8 पद। किस कारण से दाऊद गोलियत के ऊपर विजय हुआ? किस कारण से? कारण क्या था? क्या वो गोफन और पत्थर था जिसके कारण से दाऊद गोलियत के ऊपर विजय हुआ? नहीं, बल्कि परमेश्वर में उसका विश्वास और साहस ने उसको क्या किया? विजय दिलाया। इस सब का अनुभव उसने कैसे किया था? इस सब का अनुभव उसने जंगल में किया था, जब वो भेड़ बकरियों को क्या करता था? चराया करता था। जब जंगली जानवरों से उसका सामना हुआ और परमेश्वर ने उन जंगली जानवरों से उसको क्या किया? बचाया। तभी दाऊद इस बात को बोलता है कि मैंने सिंह और भालू दोनों को मारा है। सिंह और भालू दोनों को मारा है। आप जब भी किसी भयंकर समस्या का सामना करें, तब आप अपने जीवन की भूतकाल की बातों को स्मरण करें कि परमेश्वर ने कैसे आपकी सहायता किया था। कई दफा जब जीवन में समस्याएं आती है, हम अपने भूतकाल की बातों को भूल जाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारी सहायता किया था। दाऊद ने उस बात को भूला नहीं, अपने भूतकाल की बातों को, कि कैसे परमेश्वर ने उसकी सहायता किया था। दाऊद उन बातों को स्मरण करता है कि कैसे जंगल में परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी जब वो भेड़ बकरियों को क्या कर रहा था? चरा रहा था। जब परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ दिया। आप अपनी उन योग्यताओं का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने आपको पहले से दिया है, ताकि आप आगे बढ़ सके और विश्वास के द्वारा आप विजय को प्राप्त कर सके। हम इस खंड में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और दाऊद के बारे में क्या सीखते हैं? दाऊद और प्रभु यीशु मसीह दोनों का जन्म कहां हुआ था? बैतलहम में हुआ था। दोनों के पास दुनियावी धन दौलत नहीं था, जिसके कारण से दुनिया उनका सम्मान करे
और समाज में उनका नाम हो, समाज में उनका सामान्य स्तर था। दोनों चरवाहे थे, एक अपनी भेड़ों का चरवाहा था और दूसरा आत्माओं का रखवाला था। दोनों को आत्मिक सतावट का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला। दोनों अपना राज्य स्थापित करने आए थे। दाऊद ने पृथ्वी की छोर तक अपने राज्य को स्थापित किया और प्रभु यीशु मसीह ने एक राजा के रूप में जन्म लिया और परमेश्वर के अनंतकालीन राज्य को उसने क्या किया? स्थापित किया। दाऊद ने गोलियत जैसे दानव को प्रभु की सामर्थ से पराजित किया। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा से शैतान को क्या किया? पराजित किया। हम इस खंड से, इस घटना से क्या सीखते हैं? दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखा और विश्वास रखा। आप किसकी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं? किस पर विश्वास रखते हैं? और उस कारण से उसने गोलियत जैसे दानव को हराया। यानी जब उसने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखा और परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने गोलियत जैसे दानव को क्या किया? हराया। आज हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे दानव हैं जिन्हें हमें पराजित करने की जरूरत है। आपको देखना है कि आपके जीवन का कौन वो दानव क्या है जिसको आपको पराजित करने की आवश्यकता है। क्या व्यभिचार, चोरी, झूठ, लालच, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्या चीज है आपके जीवन का जो दानव है? आपको पहचानना है और उस दानव को हमें और आपको पराजित करने की आवश्यकता है। और हम अपने जीवन के जो भी दानव हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी ऐसी चीज है जिससे हम संघर्ष करते हैं, हम उन्हें पराजित कर सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखने के द्वारा से और उस पर विश्वास रखने के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा दानव था, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसको क्रूस के ऊपर क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने पराजित किया। सबसे बड़ा दानव क्या था? शैतान था, मृत्यु थी, पाप था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यदि हम और आप अपने जीवन के दानों को हराना चाहते हैं, जो समस्या बनकर हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें दाऊद के समान विश्वास का व्यक्ति बनना है। दाऊद के समान विश्वास की आवाज लगानी है, परमेश्वर की सामर्थ और उस पर क्या रखना है? भरोसा रखना है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए और इस जीवन के लिए। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि हम आप पर भरोसा रखें, आपकी सामर्थ पर हम भरोसा रखें, हम आप पर विश्वास रखें। परमेश्वर पिता, हम दे कि यदि हम सबके जीवन में आज भी यदि कोई दानव है, कोई ऐसी जिसको हम हरा नहीं पा रहे, हम आप पर भरोसा रख सके, आप पर विश्वास रख सके, ताकि हम उस भरोसे के द्वारा से, उस विश्वास के द्वारा से, उस सामर्थ के द्वारा से जो आप पर विश्वास रखने के द्वारा से हमको मिलती है, हम उन्हें पराजित करने वाले हो सके। आपने सबसे बड़े दानव को कलवरी के क्रूस के ऊपर पराजित कर दिया। शैतान रूपी दानव को, मृत्यु को, पाप को आपने पराजित कर दिया। आप किसी भी दानव को जो हमारे जीवन में है, उसको पराजित करने में आप सक्षम हैं और आपने ऐसा किया है और आज भी आप ऐसा करते हैं। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें कि हम अपने जीवन की समस्याओं पर आपकी सामर्थ्य से, आप पर भरोसा रखने के द्वारा से, आप पर विश्वास रखने के द्वारा से विजय को प्राप्त करने वाले हो सके। आपकी सहायता मदद चाहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय प्रभु की मेज में शामिल होने का